प्यारे बच्चों, आज इस कॉन्सेप्ट में हम पंचुएशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि पंचुएशन क्या होते हैं और इनका यूज क्या होता है। तो देखें, इसकी मैंने डेफिनेशन आपको लिखी हुई है कि लिखते समय शब्दों अथवा वाक्यों को अलग करने एवं उनका भाव व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए गए विराम चिन्ह पंचुएशन कहलाते। जैसे एग्जाम्पल से दिया हुआ है, द किंग सेड द बॉय इज वेरी नोटी। तो देखें कि यहाँ पे द किंग सेड, राजा ने कहा, द बॉय इज वेरी नोटी, लड़का बहुत शरारती। अब हमने यहाँ पे दूसरे वाक्य में कुछ विराम चिन्हों को अनुचित प्रयोग कर दिया। द किंग सेड द बॉय इज वेरी नोटी, राजा सेड द बॉय, लड़के ने कहा, इज वेरी नोटी, बहुत शरारती है। तो देखें, विराम चिन्हों के अनुचित प्रयोग से इनका अर्थ परिवर्तित हो गया। अब देखें, कुछ प्रमुख पंचुएशन निम्नवत हैं जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे अभी शो करता हूं। नंबर 1 फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नंबर 2 क्वेश्चन मार्क, नंबर 3 इनवर्टेड कॉमास, नंबर 4 मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, नंबर 5 अपोस्ट्रोफी, और नंबर 6 कॉमास। तो कुछ प्रमुख पंचुएशन मार्क जो आपको मैंने बोर्ड पे शो किए इस प्रकार हैं: फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एपोस्ट्रोफी और कॉमास। अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताता हूँ। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का प्रयोग निम्न प्रकार करते हैं। पहला नंबर है एजरेटिव, इम्परेटिव, एंड ऑप्टेटिव। वाक्यों के अंत में तो फुल स्टॉप का प्रयोग निम्न प्रकार करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है एजरेटिव सेंटेंसेज, इम्परेटिव सेंटेंसेज और ऑप्टेटिव सेंटेंसेज या वाक्यों के अंत में। जैसे एग्जाम्पल देखें, राम गोज टू स्कूल। तो राम गोज टू स्कूल लास्ट में। दूसरा देखें, शी डज नॉट स्टडी, शी डज नॉट स्टडी, वह अध्ययन नहीं करती है। तीसरा देखें, डू नॉट
वेस्ट योर टाइम। चौथा, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस प्रकार एजर्टिव, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का चिन्ह लगाया जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखें जहां पे हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एब्रिविएशन, संक्षिप्त रूप। व इनिशियल्स, हस्ताक्षर के प्रत्येक अक्षर के अंत में। तो एब्रिविएशन इनिशियल के प्रत्येक अक्षर के अंत में, जैसे एग्जाम्पल से देखें, MA, MLA, BSc, BA, AK शर्मा, डॉक्टर APJ कलाम, ETC। तो जो कुछ संक्षिप्त नाम होते हैं उनके अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा आपका पंक्चुएशन का मार्क है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में इसका प्रयोग करते हैं। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उन वाक्यों में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, व्हाट आर यू रीडिंग? व्हाट आर यू रीडिंग? तुम क्या पढ़ रहे हो? आर यू हैप्पी टुडे? आर यू हैप्पी टुडे? विल यू help me? Who has seen the God? तो प्रत्येक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अब आप तीसरा देखें, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन।
मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसे विस्मय बोधक चिन्ह कहा जाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में या विस्मय व्यक्त करने वाले शब्दों के अंत में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में या विस्मय व्यक्त करने वाले शब्दों के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एलास आई एम अनवेल टुडे। तो एक्सक्लामेशन व्यक्त करने वाले, विस्मय व्यक्त करने वाले शब्दों के अंत में। दूसरा देखें एग्जाम्पल, आहा आई हैव पास्ड। तो देखें, जो विस्मय प्रकट करने वाले शब्द हैं उनके अंत में हाउ लवली द डे इज। तो विस्मय व्यक्त करने वाले एक्सक्लामेटरी वाक्यों के अंत में हाउ लवली द डे इज, व्हाट ए टॉल बॉय यू आर, व्हाट ए टॉल बॉय यू आर। तो एक्सक्लामेशन सेंटेंसेज या विस्मय प्रकट करने वाले शब्दों के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमाज। इन्वर्टेड कॉमाज, इसे डबल कॉमा या दोहरे कॉमा के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच को स्पष्ट करने के लिए तो देखिए, डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको स्पष्ट करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही सेड यू कैन टेक माई पेन। तो इस वाक्य को, रिपोर्टेड स्पीच को स्पष्ट करने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमाज या इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखें, आई सेड टू माई फ्रेंड हेल्प द पुअर। तो
तो रिपोर्टेड स्पीच को पृथक करने के लिए या उसको स्पष्ट करने के लिए। तो आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करे। और पांचवा आपका है अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी अपॉस्ट्रॉफी तो देखें संबंध प्रकट करने के लिए तो पहला पॉइंट है कि हमें किसी नाउन या किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ संबंध प्रकट करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज रमाज पेन, तो दिस इज राम्स पेन, ये राम का पेन है। दीज आर गर्ल्स टॉयज, तो दीज आर गर्ल्स टॉयज। अब यहां पे देखें एक चीज कि अगर सिंगुलर नाउन है तो हम कॉमा को एस के पहले यूज करते हैं। अगर सिंगुलर नंबर नाउन है तो कॉमा को हम यानी अपॉस्ट्रॉफी का जो मार्क होता है वो एस के पहले लगाया जाता है। और अगर प्लूरल नंबर में प्लूरल नाउन है अगर तो एस के बाद केवल आपको मार्क लगा देना, एस नहीं लगाना। जैसे देखिए गर्ल्स प्लूरल है तो एस के बाद केवल मार्क लगा हुआ है। राम सिंगुलर है तो उसके एस के पहले लगा हुआ है। इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है जहां पे हम अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए तो पहला संबंध प्रकट करने के लिए, दूसरा शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे डू नॉट को डोंट, इज नॉट को एजेंट, कैन नॉट को कैंट। तो हम शब्दों को शॉर्ट रूप में लिखने के लिए भी अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। अब आपका छठवां है
कॉमा, जैसे हम इसके दूसरे पार्ट में व्यक्त करेंगे, क्योंकि कॉमा पंचुएशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में या कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। अतः हम दूसरे पार्ट में कॉमाज का अध्ययन करेंगे।